तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड 8.216 महाप्रभु का कीर्तन नित्य इत्यादि हम चर्चा कर रहे हैं। कीर्तन को सुनते सुनते कभी कभी अद्वैत आचार्य मूर्छित भी हो जाते थे और फिर हाथ में तृण लेकर प्रभु के समीप पहुँचे और अपने पूरे शरीर को तृणों से ढककर कुछ तृणों को अपने मस्तक पर रखकर बाहें तान कर अद्वैत आचार्य नृत्य करने लगे। अद्वैतेर भक्ति देखी सबर तरस नित्यानंद गदाधर दुई जने हास। अद्वैत आचार्य की भक्ति को देखकर सब लोग भयभीत हो उठते, परंतु नित्यानंद गदाधर ये दोनों मुस्कुरा रहे थे। नाचे प्रभु गौरचंद्र जगत जीवन आवे शेर अंत नाही हया घने घन। इस प्रकार समस्त जगत के प्राण स्वरूप श्री गौरचंद्र नृत्य करते रहे। वे बारंबार अनेक प्रकार के प्रेमावेश प्रकट करते रहे जिसका कोई अंत नहीं था, जो कि हम पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं। यहाँ नाही देखी सोनी श्री भागवते हे न सब विकार प्रकाशे सुत सची सुते। श्रीमद् भागवतम में जो ना देखे गए हैं और ना सुने गए हैं ऐसे अद्भुत प्रेम विकारों को श्री सचिनंदन प्रभु ने प्रकट किया। तो श्रीमद् भागवतम जैसे भगवत गीता में हम क्या सुनते हैं, भगवान नॉलेज देते हैं हमें कैसे हाई लेवल फिलॉसफी, और भागवतम में कुछ लोगों का जीवन चरित्र आता है, बट वो भी जैसे ध्रुव की लीलाएं और प्रहलाद की लीलाएं इत्यादि, उसमें भी हाई लेवल लीलाएं की चर्चा की जाती है। ऐसा नहीं है कि वो नहाने गए, वो खाने गए, हाँ फिर नाचे, इस डिटेल में अवेलेबल नहीं है ना। जैसे प्रहलाद महाराज की आप सुनते हैं, इवन प्रहलाद महाराज के जो अत्याचार थे वो आप सुनते हैं कि ऐसे ऐसे हाथी के नीचे डाला गया, ऐसे डाला गया, थोड़ा हाई लेवल पे। अब जब हाथी को लाया जा रहा था, प्रहलाद को ले जा रहा था, तो कयादू किस प्रकार से रोई, हाँ क्या हुआ, ऐसा नहीं है ना। तो लेकिन चैतन्य चरितमृत में क्या है, प्रतीक प्रभु क्या है चैतन्य चरितमृत, वो उन्होंने मिस कर दिया। तो छोटी से छोटी मिस कर दी। तो छोटी छोटी चीज़ हम बाकी जगह में मिस कर जाते हैं, यहाँ पे छोटी से छोटी चीज़ है। हाँ, नहाने कैसे गए, नहा के क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो यानी कि
पहले हम फिलॉसफी समझ सकते हैं, तो हम भगवत गीता से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि फ़िलॉसफी क्या है। फ़िलॉसफी क्या, ऐसा फ़िलॉसफी किसी ने ऐसा किया भी है क्या? फिर एग्जाम्पल आता है भागवतम में, हाँ किया है, बहुतों ने किया है, ये किया हो गया। फिर भगवान की लीलाएँ आती हैं। अब कैसे जीवन जीना है, एक एक लाइफ का एक एक घंटा कैसे बिताना है, ये हमें चैतन्य लीला से समझ में आता है। हाँ, खाना कैसे है, भोग कैसे लगाना है, एक एक चीज़। तो कहते हैं जो भागवतम में जो चीज़ें न तो देखी गई न सुनी गई, ऐसे अद्भुत प्रेम विकारों को श्री सच्चिदानंद ने प्रस्तुत किया हमारे साथ और सामने। और थैंक्स टू ऑल दोज डिवोटीज़ जिन्होंने इसको लिखित रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। एंड थैंक्स टू श्रील प्रभुपाद जिन्होंने हमारे घर घर में घर घर गौरांगा ले आए वो। क्षणे क्षणे सर्व अंग हयस्तंभाकृति नीलार्धेक नोंगा इते नाहि कशकति। क्षण क्षण में उनके समस्त अंग ऐसे स्तब्ध हो जाते थे कि कोई भी उनके शरीर को तिल मात्र भी मोड़ने में असमर्थ हो जाता था। मतलब वो देखा आपने ब्रेक डांस ऐसे करते हैं, हाँ, तो ये ऐसे हो गया ये, अगर यहाँ पे ऐसे सीधा नहीं हो सकता, ऐसा अकड़ गया, जिस पोज में अकड़ गए उसमें स्टैचू। आप लोग भी क्या हो जाओ, स्टैचू हो जाओ। अब सुनो ध्यान से, तो उनको मोड़ भी नहीं पाता था कोई, ऐसे टाइट हो जाते थे कभी कभी। सही अंग क्षण क्षण है न मत हया अस्थि मात्र नाही ये न नवनीत माया। उसी शरीर की दशा कुछ ही क्षणों में ऐसी हो जाती मानो उसमें एक भी अस्थि ना हो, हड्डी ना हो। आप लोग ऐसे ऐसे दबाओगे तो क्या हो रहा है, रुक जा रहा है ना हाथ यहाँ, और रुई को दबाओगे तो क्या होगा, पच्च साथ हो जाएगा ऐसे, हैं। अभी अटक जा रहा है ना ये, थोड़ी बहुत तो हड्डी होगी जरा मरासी ऐसे। लेकिन उनकी क्या होती थी, उनकी जैसे ये खाल है ना, ये देखिए ऐसे, ये इधर को करो, इधर को, इसमें कोई हड्डी है, हाँ ऐसे जैसे गाल करते हैं ना बच्चों के, है, हमारे तो ही नहीं ऐसे। तो ऐसा उनका शरीर हो जाता था जैसे कोई हड्डी ना हो। कभी कभी ऐसा कैसे कर लेते हैं भगवान, हड्डी को कहाँ गायब कर देते हैं? हड्डी होती नहीं है उनके, हड्डी नहीं होती है, तो फिर हाथ थप्पड़ कैसे मारते हैं किसी को? थप्पड़ मारते ना हिरण्याक्ष को, थप्पड़ कैसे मारा? फिर वो हट के लिए हड्डी की जरूरत नहीं है, वो बॉडी कभी भी कैसी भी हो जाती है। तो नवनीत के जैसे, नवनीत मतलब मक्खन के जैसे कोमल हो जाता था शरीर, और कभी कभी एकदम टाइट हो जाता था। कखनो देखिए अंग गुण दुई तीन कखनो स्वभाव हिते अतिशय क्षीण। कभी वह शरीर 2 या 3 गुना अधिक विशाल हो जाता था, ऊंचा सा हो गया, और कभी कभी स्वाभाविक अवस्था से भी छोटा सा हो जाता था। कखनो व मत ये न ढूली ढूलियाए हंसी यदो लाए अंग आनंद सदाए। कभी कभी वे उन्मत्त की भांति लड़खड़ाते हुए चलते थे, हाँ, नशे में जैसे आदमी चलता हो, और कभी आनंद से मुस्कुराते हुए शरीर को झुलाते थे। सकल वैष्णव प्रभु देखी एक एक भाव वैश्य पूर्व नाम धरी धरी डाके। सभी वैष्णवों को एक एक करके देख कर प्रभु भावावेश में पूर्व जन्म के नामों से उन्हें पुकारते। जैसे आप लोग अभी एक दूसरे को कैसे पुकारते हो, नामों से। इसका क्या नाम है? वान्या, राइट। लेकिन वान्या का पिछले जन्म में क्या नाम था पता ही नहीं हमें। तो प्रभु क्या करते थे, पिछले नामों से पुकारने लगते थे। हाँ, ऐसे जैसे मुरारी गुप्त को उन्होंने बोला हनुमान। तो सभी वैष्णव को महाप्रभु कैसे पुकारते थे? अपने पिछले नाम से। मुरारी कौन थे? हनुमान। हाँ, इस प्रकार पुराने अवतारों को, पुरानी लीलाओं के नाम ऐसे अचानक से ऐसे पुकारने लगते थे। हलधर शिव शुक नारद प्रहलाद रमा आज उद्धव बलिया करे नाद। वे बोलते हलधर शिव, अरे शिव इधर आओ, वो असली शिव, ऐसे नहीं वो शिवा ढाबा वाले शिव नहीं जो हर गली में खुला है। शिवा ढाबा, शिव जी को ढाबा बना दिया, ढाबा हर जगह शिवा ढाबा। हाँ, हलधर शिव सुखदेव, जरा इधर आओ, तुमने बड़ी अच्छी कथा सुनाई थी पिछली बार। नारद, प्रहलाद, रमा, अज, उद्धव, ऐसे करके नाम लिया करते थे। यही मत सबा देखी नाना मत बले। ये बात, और हैरानी की बात यह है कि कई बार प्रहलाद को मालूम ही नहीं है कि वो प्रहलाद था, नारद को मालूम ही कि नारद था, क्योंकि वो तो लीला में भगवान ने बुलाया हुआ है, उसे पता ही नहीं है। मुरारी को पता ही नहीं वो हनुमान है।
यही मत सब देखी नाना मत बले, ये बा यही वस्तुतः प्रकाशय छले। इस प्रकार प्रभु अपने भक्तों को देखकर उनके विभिन्न स्वरूपों का उद्घाटन करते हुए विविध प्रकार से उनके दिव्य पूर्व स्वरूपों का प्राकट्य करते थे। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम एक इल्यूज़न की ज़िंदगी जी रहे हैं हम सब लोग। नहीं, हमारी ज़िंदगी कितनी बड़ी अंधकार में है। सोचिए, हम सोच रहे हैं कि हम ये हैं, हमारा ये है, हम इसके बेटे हैं, इसके पिताजी हैं, या और हमें कोई बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि हम लोग क्या थे, और उसको भूल के हम हैप्पी भी हैं और जानना भी नहीं चाह रहे हैं। हाँ, एक पिक्चर आई थी बहुत साल पहले, नाम याद नहीं है। उसमें जैसे हमेशा होता है वही हुआ कि किसी का एक्सीडेंट हुआ और वो मैं कौन हूँ चालू हो गया। फिर किसी व्यक्ति ने उसकी परवरिश करी, और कई सालों तक, हाँ कई सालों तक परवरिश करी। अचानक से क्या हुआ, एक दिन फिर से एक्सीडेंट हो गया। अब उसको पिछला याद आ गया और ये बीच वाला भूल गया। अब उसने कहा ओके मैं चली। अब ये रोए, खूब रोए, बिलखे, और रोते रोते मूवी का एंड हो गया। ऐसी ही हुई। हाँ, अच्छा लगता है लोगों को ऐसे रोना, भगवान के रोना अच्छा नहीं लगता। तो रोते रोते क्या हुआ, वो चली गई, क्योंकि शी फॉरगॉट एवरीथिंग। तो इसमें क्या बिहेवियर ठीक है? फॉरगेटफुलनेस एक प्रकार का आनंद हमें देता है, बट वो फॉरगेटफुलनेस इज फॉरगेटफुलनेस। अगर हम भूलिया तुम्हार संसार अच्छी, आपको भूल के अब ये संसार हमें प्यारा लग रहा है, हाँ, तो ये फॉरगेटफुलनेस है। शराब क्या है? फॉरगेटफुलनेस। शराब क्यों पीता आदमी? फॉर फॉरगेटिंग, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता है। सिगरेट क्यों पीता है इतनी आदमी? उस गम को भूलने के लिए। बेसिकली सारी चीज़ें किस लिए हैं? तो इंटॉक्सिकेशन, नो इंटॉक्सिकेशन। वाई? क्योंकि हमें याद रहते हुए सारे काम करने हैं। भूल के किया तो क्या किया? हाँ, आपने किसी को भूल के हरे कृष्णा बोल दिया, और एक आपने कॉन्शियसली हरे कृष्णा बोला। अब हमारे आदत ने हरे कृष्णा, अब हमें महसूस भी नहीं हुआ, चले गए भूल के कोई कार्य करना मज़ा है? आरती कर रहे हैं लेकिन भूले हुए हैं। तो याद से करना है ना, तो उसका ज़्यादा वैल्यू है, उसकी इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए इंटॉक्सिकेशन जो है, नशा, चाहे वो चाय का हो, चाहे कैफ़ीन में किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो, लेकिन हम लोग वो तो पी सकते हैं ना, कोका कोला काली वाली पी सकते हैं कि नहीं? पी सकते हैं काली वाली? कुछ लोग हाँ भी कह रहे हैं वैसे। नहीं, क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि उसमें नशा है। चाहे बहुत ही हल्के लेवल का हो, बट उसका इम्पैक्ट क्या है कि फॉरगेटफुलनेस। और फॉरगेटफुलनेस में जो एंजॉय किया जाता है वो रियल एंजॉयमेंट नहीं है, क्योंकि वो तो फॉरगेटफुलनेस है, वो रियल एंजॉयमेंट हो ही नहीं सकती है। तो आप सोचिए, हम लोग एक प्रकार से इस वक्त भी बिना नशे के भी नशे में ही रहते हैं। हम फॉरगेटफुलनेस रहते हैं, अपनी रियल आइडेंटिटी के लिए अनभिज्ञ है, जानते ही नहीं है कि हम कौन हैं, और ना ही जानने में कोई इंटरेस्ट है। और कोई आके कभी बताना भी चाहता है तो आए छोड़ो, क्या बात कर रहे हो, अच्छी अच्छी बातें करो, मज़े करो, ज़िंदगी में क्या रखा है इन सब चीज़ों में, तुम क्या थे, हम क्या थे। अरे देखो क्या बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना बन रहा है, क्या इन्वेंशन हो गई है, क्या टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, क्या क्या नहीं हो गया दुनिया में। आप पढ़े हो कि तुम क्या थे? नहीं। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि जैसे हम अपने माता पिता इन सबको छोड़ के कहीं चले जाएं? किसी अंकल जी ने हमें बहुत बढ़िया दुनिया दिखाई, और अंकल जी दिखाए जा रहे हैं, और हम कह रहे हैं अंकल जी आपके साथ बहुत मज़ा आ रहा है, क्या रखा था वहाँ पे मम्मी पापा के साथ, और वैसी ज़िंदगी वो जिए जा रहा है, और सबको भूल गया, भाई बंधु मम्मी पापा सब, और अंकल जी के साथ, क्योंकि अंकल जी उन्हें रोज़ कुछ बढ़िया बढ़िया। अंकल सैम, कौन है अंकल सैम? अमेरिका को बोलते हैं अंकल सैम। अंकल सैम उन्हें नए नए गैजेट्स दिए जा रहे हैं, हाँ, मोबाइल्स एंड टीवी एंड वो, और वो अंकल सैम के साथ बड़े प्रसन्न हैं, दे आर हैप्पी फॉरगेटिंग देयर पेरेंट्स। एंड वी हैव, हम लोग भी अपने पेरेंट्स को, अपने परम पिता को, भगवान को, राधा रानी को, सारे मित्रों को भूल कर इस संसार में रह रहे हैं और मज़े कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आनंद लेने की। तो ये भी एक प्रकार का नशा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भगवान कैसे अपने भक्तों को विभिन्न रूपों का उद्घाटन कर रहे हैं, उन्हें याद दिला रहे हैं कि तुम क्या थे। और आप देखेंगे महाप्रकाश लीला में भी ये सब चीज़ होता हुआ, महापुर बोलेंगे अरे तुम ये थे, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था, ये हुआ था, और देन वी रिमेंबर, अच्छा ऐसा हुआ है। ओ, समझ रहे हैं? जब इंसान दूसरे शरीर में जाता है ना, मृत्यु के बाद,
तो उसका मन बुद्धि तो वही होता है, लेकिन भगवान के स्पेशल अरेंजमेंट से पुराना सब भुला दिया जाता है। आप में से किसी को याद है कि वो कैसे मरा था? नहीं याद है? बोले मरे हैं ही कहाँ, कैसी बातें कर रहे हो आप, अभी कहाँ मरे हैं? बताइए जी, आप मरे हो कभी? हाँ, कई कह रहे हैं नहीं। आप मरे हो गई? देखो मना कर रहे हैं, मोस्टली सारे मना कर रहे हैं। कौन कह रहा है मरे हैं? ये चैतन्य कह रहा है मैं मरा हूँ। बताइए कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आत्मा, वाह, ये तो और आगे निकल गए। अरे बाप रे, कह रही हमारा दिमाग मर गया। वेरी गुड, यस, हमारा पुराना दिमाग मर गया, हमारा शरीर पुराना ओके ओके, ट्राई किया, ट्राई, गुड ट्राई, गुड ट्राई। थोड़ा सा उल्टा हो गया, बस हो जाता है। शरीर मर गया, आत्मा नहीं मरी है। तो हम सब लोगों का शरीर मर चुका है पहले, यानी कि हम ये मरने का एक्सपीरियंस पहले भी ले चुके हैं और इस बार भी लेंगे। हम सब लेंगे इस बार ये एक्सपीरियंस। हरी बोल जाएगी तब। तो ये, हाँ, क्या भगवान कहते हैं तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं अर्जुन, लेकिन तुम्हें वो याद नहीं है, मुझे वो सब याद है। दैट इज़ द डिफरेंस। भगवान को सब याद रहता है। तो इसलिए हमें कह रहे थे कि हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है उसको जानने की जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए कि हम क्या थे। अब वो याद तो नहीं दिलाया जा सकता है संभव, लेकिन हम लोग वहाँ पे जा जरूर सकते हैं उसी ओरिजिनल परिस्थिति में, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, जहाँ पढ़ाई भी ना हो, बस खेल ही खेल पले, केवल खेल ही खेल कृष्ण के साथ। तो उसमें आनंद है। तो महाप्रभु ये सब दिखा रहे थे उन सब लोगों को। अपरूप कृष्णावेश अपरूप नृत्य आनंद नयन भरी देखे सब भृत्य। अपरूप कृष्णावेश अपरूप नृत्य, प्रभु के इस अद्भुत कृष्ण भावावेश को और अद्वितीय नृत्य को देखकर सभी सेवक गण अपने नेत्रों को आनंद से भर लेते थे। आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, भूला नहीं जाता था वो है। क्योंकि जनरली हम वही देखते हैं संसार के अंदर, भक्तों को जब डिफरेंट तरीके से जीते हुए देखते हैं तो लोगों की आंखें खुली रहती हैं, ये कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बिना लक्ष्मी के, बिना पैसे के, बिना हाई एजुकेशन के भी खुश रहा जा सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है लोगों के दिमाग में। तो भक्तों को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए इसका, तभी तो लोगों को रियलिटी लगेगी। नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कम्युनिटी बनी, माना इस NKD कम्युनिटी, कौन इस पे इसको देख के अच्छा, अब सब लोग हमारे भाई बंधु आ रहे हैं, कह रहे हैं ओ यस दिस कैन बी डन। हाँ, जगह जगह से रोज़ लोग आते हैं। और फिर उसके अंदर एक गुरुकुल, अच्छा ऐसा भी अच्छा हो सकता है कि हमारी अपनी एजुकेशन भी हो सकती है। ऑल्दो ऑल श्रील प्रभुपाद डिड इट लॉन्ग बैक, बट समहाउ सा कालेन महता योगो योगो नष्ट योगे नष्ट परंतभा। काल के प्रभाव से वो बीच में, हाँ, विश्वास की कमी हो जाती है। फिर किसी को तो एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि नहीं। हाँ, अभी तो ये अधूरा एग्जाम्पल है। जैसे हम सुन रहे थे, श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू से कि मेरा एक मिशन अधूरा रह गया, माई वर्क इज़ 50% डन। पता आपको व्हाट इज़ दैट 50% रिमेनिंग? क्या रह गया? वो तो वर्णाश्रम। क्या है वर्णाश्रम? क्या होता है ये टेक्निकल लैंग्वेज? व्हाट इज़ दिस वर्णाश्रम? वर्णाश्रम ही तो है। ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र है, कोई वैश्य, यही तो है। ये तो हमेशा ही रहेगा। नहीं, कभी सोसाइटी से ये जा सकता है? ये तो अभी भी है, इम्प्लीमेंट नहीं है। तो उसका मतलब यही था कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट जिंदगी कैसे जिएं, वेयर समबडी इज एक्टिंग लाइक दैट, वर्ण के तरह, वर्ण और आश्रम की तरह लोग एक्ट भी कर रहे हो। अभी हम जाति से तो हैं, हाँ, कुछ लोग प्रीचर भी बन गए हैं माना, लेकिन मोस्टली सब शूद्र ही हैं। तो ऐसी कोई सोसाइटी बने और नेचुरल लिविंग कैसे सिखाई जाए। हाँ, आप कमाल करेंगे इस बात को जान के कि प्रकृति में हर चीज़ का सोल्यूशन है, लेकिन हमने बड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया उसको, बहुत ज़्यादा। पता आपको, पुराने ज़माने के जो घर बना करते थे सरकंडों और मिट्टी के, हमने तो खुद देखे अपनी आंखों से। उस घर के कमरे के अंदर जाती आपको ऐसा लगा कि AC चल रहा है, तेज गर्मी में भी।
और मैंने एक फ्रिज का इन्वेंशन करी है, तो हम देख के ही करी है इधर उधर से, उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आपको दिखाएंगे। फ्रिज ज़रूरत नहीं है फ्रिज की, कैसे ठंडा रखा जाए चीज़ों को, सब नेचुरल। उसमें 2-3 चीज़ों की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्या? वही मिट्टी, पानी, हवा, बस इसी को यूज़ करना है किसी तरीके से। हाँ, तो प्रकृति में हर चीज़ का सोल्यूशन है, लेकिन हमने क्या कर दिया है, बहुत इन्वेंशन, फैक्ट्रियाँ वगैरह, कुछ मिट्टी कहाँ मिलती है, ऐसे ही मिल जाती है। पानी कहाँ मिलता है, ज़मीन के नीचे मिल जाता है। हवा हमेशा अवेलेबल है, लेकिन करना किसने सीखा? हाँ, तो एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग ट्रेनिंग हम लोगों के लिए मिट्टी के साथ डील करना। पानी के साथ तो हम सीख जाते हैं जल्दी, मिट्टी के साथ डील करने के लिए वी शुड लर्न दिस स्किल। कौन सी स्किल है वो? कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाना हम सबको आना चाहिए धीरे धीरे। उसी से अलग अलग तरह की चीज़ें बनती हैं जो आपकी डेली लाइफ में बड़ी। खाना मिट्टी में बनता था, मिट्टी के बर्तनों में। मिट्टी के बर्तनों से ही अलग अलग प्रकार से फ्रिज बन सकते हैं, ठंडक आ सकती है। हाँ, इस प्रकार। वो कोई बीच में आया था कि वो आज का अपने लेंटर के ऊपर मटके डाल दो। हाँ, ऐसी बहुत चीज़ें आप समझ में आ रही हैं लोगों को। हाँ, पहले थी, समझ में आया। तो वी हैव टू सेट दिस एग्जाम्पल, दिखाने के लिए कि देखिए आगे आने वाली जनरेशन्स कहाँ जा रहे हैं आप। ये तो ऐसे ही, तो यही आराम से देखो, ऐसे रहा जा सकता है। ठीक है जी, ओके। पूर्वे यही सांधाइल बाड़ीरा भीतरे सही मात्र देखे अन्य प्रवेशिते नारे। पूर्व में श्रीवास जी के गृह के भीतर प्रवेश पा चुके थे, केवल वे ही प्रभु की इन लीलाओं के दर्शन कर सके। तो ये कह रहे हैं कि ये सारा जो हो रहा था ड्रामा, ये श्रीवास ठाकुर के घर के अंदर हो रहा था, और जो उस हॉल में आ गए, हाँ, उन्होंने इसको देखा। जो उस हॉल के बाहर रहे, दरवाज़ा बंद कर दिया था, क्योंकि सबके लिए नहीं था वो इसको नहीं देख पाए। प्रभुर आज्ञा दृढ़ लागी या छिद्वार प्रवेशिते नारे लोक सब नदी यार। प्रभु की आज्ञा से द्वार दृढ़ता से बंद कर दिया गया था। हाँ, हमने खोला हुआ अभी तक, क्योंकि फिर कोई रह ही नहीं पाएगा। सब लेट आते हैं ना, कोई 5-6 मिनट लेट, कोई 7 मिनट लेट, कोई 8 मिनट लेट, कोई 9 मिनट लेट, कोई 29 मिनट लेट। तो हम कहते हैं ओके चलो 1 मिनट के लिए तो आइए, इसलिए हमने तो खोला हुआ है। लेकिन महाप्रभु अपने कुछ स्पेशल लोगों को ये दिखाना चाह रहे थे, तो द्वार को दृढ़ता से बंद कर दिया, और नदिया के सामान्य जन भीतर प्रवेश नहीं कर सके। लेकिन उन नदिया के लोगों के सामने ये जो अंदर की टीम थी, ये प्रेजेंट करेगी जाके, हाँ, दिखाएगी। तो अंदर इस टीम का विशेष योगदान है आप सभी का। आप अभी आप एक्चुअली में बौने हो, सारे छोटे नहीं हो, आपका शरीर ऐसे निकलेगा धीरे धीरे। अभी बौने शरीर में हो ना आप लोग, आगे जाके आप पूरे बड़े शरीर में होकर दुनिया के सामने कुछ करोगे कि नहीं। धाइया आई से लोक कीर्तन सुनिया प्रवेशिते नारे लोक द्वारे रह गिया। जब लोगों ने जोरदार कीर्तन की ध्वनि को सुनी तो दौड़ते हुए, अरे कुछ हो रहा है, चलो कुछ मज़ा आने वाला है। लेकिन क्या होता था, दरवाज़ा तो बंद है। समझ में आया। तो मज़ा, कई लोग केवल मज़े के दौरान आना चाहते हैं। जैसे कई बार हम जाते हैं कहीं पर यात्रा के अलावा, तो जब कहानी लोग सुनते हैं कहते हैं अच्छा, अरे अगली बार हम भी जाएंगे। और जब जाते हैं तो क्या दिखता है उनको, अब बहुत सारे कष्टों में बीच में जो अच्छे अच्छे मूवमेंट्स आते हैं, जनरली आदमी वही बताता है आके, और खैर मैं तो वो मज़े ही करने आया था, यहाँ क्या हो गया, तो मुसीबत हो गई यहाँ आके। समझ में आया। कहने का मतलब ये है कि ये आनंद भी उसी को आता है जो कष्ट लेने के लिए तैयार है। लेकिन जो केवल मज़े ही चाहता है, तो वो कहेगा जब ऐसा होगा ना तो मुझे बुला लेना। ठीक है, अब हुआ होते हुए सब इतने मदहोश हो गए। आपने कई बार देखा, मैंने तो कई बार देखा है होते हुए, ये माताओं की झगड़ा होता, माताओं में ज़्यादातर होता है, प्रभु जी में भी होता है। बताया नहीं ना तुमने, इतना कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया, इतना कुछ हो गया, हाँ ये मिल गया तुम्हें, ये प्राप्त हो गया, ये हो गया, तुमने मुझे बताया। ऐसा होता है अक्सर, आप लोगों से हुआ होगा, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। कई बार आपकी कोई सहेली ने आपने बोला था कि जैसे ही क्या होने लगे, जैसे ही आरती स्टार्ट हो जाए तो मुझे फ़ोन कर देना। जैसे ही लेक्चर हो जाए, लेक्चर से पहले 5-10 मिनट का कीर्तन, फिर 10 मिनट का ये वो और सब कुछ करते 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 20 मिनट भी जाते हैं। जैसे ही लेक्चर शुरू हो मुझे बता देना। अब लेक्चर शुरू हुआ, वो उसका ध्यान ही नहीं रहा, वो खो गया। या पति को बोला आपने कि मुझे बुला लेना, देखो मुझे बुला लेना, लेकिन पति तो पति हैं,
उन्होंने बुलाया नहीं। तो ऐसे व्यक्ति का क्या हो जाता है, मिस हो जाता है। तो अगर आपको मिस नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले आना पड़ेगा, रेडी, यू शुड बी रेडी। तो इस ये लोग क्या है, पहले नहीं आए लोग, ना तो महाप्रभु के बोलने पर किसी प्रोग्राम में कहीं नहीं आए। अब जब कीर्तन ज़बरदस्त लेवल पे पहुंच गया तो दौड़ते हुए आए चारों तरफ से मज़े लेने वाले, किंतु भीतर प्रवेश ना कर पाने के कारण द्वार के बाहर ही खड़े रहे। और द्वार के बाहर क्या किया उन्होंने, बताइए, अब कोसते रहे, हे गंदे लोग, दिस एंड दैट, हर बड़ा बनते हैं, बड़ा सीनियर बनते हैं, ये सीनियर पुराने लोग। और कोई उसमें सीनियर भी बाहर आ जाता है, पता मेरे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, मैं यहाँ सबसे पुराना हूँ, मैं तो बाहर ही रह गया। हाँ, तो सीनियर ऐसे परेशान है और जूनियर ऐसे परेशान है, ये कर देंगे सारे काम, हम ना करें कुछ। हाँ, आप देखेंगे जब बर्तन धुलाने की बात आएगी तो हमारे नाम लेंगे। कुछ ना कुछ चलता रहता है, मतलब द्वेष, हाँ, ईर्ष्या, उनको मिला और मुझे, लेकिन इट वॉज अवेलेबल फॉर एवरीबडी, था, अवेलेबल था सबके लिए, लेकिन हम लेट कर गए, चूक गए, हम सोने में मज़े में रहे, हम कुछ किसी चीज़ में रह गए। तो बाहर से क्या बोलते हैं, देखिए, सहस्त्र सहस्त्र लोक कलवर करे, कीर्तन न देखी बस झाट घुचा हाथ दुयारे। हजारों की संख्या में लोग बाहर हल्ला मचाने लगे, हजारों। अंदर कितने थे, अंदर थोड़े से थे। इससे मुझे कुछ याद आया, हॉलैंड में या समवेयर केओस था, केओस, वहाँ पर सारे हिप्पी पहुँच गए थे दुनिया के, क्योंकि हिप्पियों के ऊपर बाकी जगह धीरे धीरे शक्ति हो गई थी, शायद हॉलैंड ही था जो भी था, वहाँ शक्ति कम थी। तो जब वो हमारे अब प्रोग्राम हुआ, प्रभुपाद का एक हॉल बड़ा सा बुक किया गया, अब लोग इकट्ठे करने बड़ा मुश्किल होते थे, कई बार प्रभुपाद के प्रोग्राम में कोई होता ही नहीं था वहाँ पर। तो किसी तरह से ही लोग क्या गए, इन्होंने कीर्तन किया, कीर्तन करते हुए जाते हुए होते आए, और उनके कीर्तन जब ये जा रहे थे तो उनके साथ कौन जुड़ता गया, ये सारे हिप्पी साथ में कीर्तन में नाचते गए। तो वो कौन था, वो रॉबिन हुड, हाँ, तो उसकी तरह वो बजाते गए, घुमा के सब भीड़ को ले आए हॉल में। अब हॉल में लोग बैठ गए, अब हॉल में कुछ शुरू हुआ, तो पागल से लोग थे एकदम नशे में धुत। तो एक ने अचानक से कुछ चिल्लाना शुरू कर दिया, कुछ बदतमीजी शुरू कर दी, वहाँ प्रभुपाद के मंच के सामने कुछ बकवास शुरू कर दी। दूसरे वक्त को गुस्सा आया, उसने आके उसको जड़ दिया एक। तब तक वहाँ से दूसरा हिप्पी खड़ा हुआ, तब तक यहाँ से दूसरा डिवोटी आया, और थोड़ी ही देर में वहाँ थे लगभग 300 ये लोग हिप्पीज़, और ये लोग थे केवल 50, और प्रभुपाद थे मंच पे बैठे हुए। तो प्रभुपाद ने कुछ समझ नहीं आया, उन्हें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और थोड़ी देर में धीरे, तो उसमें समय लगा, उसमें थोड़ी देर तो हुआ कुछ मुक्केबाजी, धीरे 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 वो सब फिर से शांत हो गया। फिर प्रभुपाद ने अगले दिन बहुत डांटा उन्हें, बोला यही तुम्हारी कमी है, तुम अमेरिकन जरा सी बात पे क्रोधित हो जाते हो। हाँ, ऐसे क्रोध से डील नहीं करना चाहिए था वहाँ पर। और बताते हैं कि अगले दिन वो व्यक्ति आया जिसने शुरू किया था, उसने क्षमा मांगी और बाद में वो डिवोटी बन गया। और उसने बोला, सरप्राइजिंगली उसने बोला, जो मेरे साथ हुआ बिल्कुल बढ़िया हुआ, अच्छा किया आप लोगों ने मेरे साथ ये सब। नशे में था वो। तो ये लोग क्या कहने लगे, सुनिए, हजारों की संख्या में लोग कोलाहल करने लगे, द्वार शीघ्र खोलो, हम कीर्तन का दर्शन करना चाहते हैं। बाहर से तोड़ देंगे वो दरवाजे को, इतने लोग हैं बाहर। यतिक वैष्णव सब कीर्तन आवेश, न जाने अपह देह अन्य जन किसे। सभी वैष्णव इतने अधिक कीर्तन भावावेश में निमग्न थे कि उन्हें अपने ही शरीर का भान, अंदर वालों को कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है बाहर। कहाँ किसी ने ध्यान दिया, दरवाज़ा खटखटा रहा है, कोई क्या कर रहा है, ऐसे हो गई। कितने फ़ोन मिलाए मैंने तुम्हें, फ़ोन उठाया तुमने, कहाँ ध्यान है उस बेचारे को फ़ोन का है। यतिक पाषंडी सब ना पाई द्वार, बाहिर था कि यह मंद भलय अपार। केह बले एक गुला सकल मांगी खाए, चीनी ले बाई बदला जे द्वार न घुचाए। जो जितने भी पाषंडी थे अभक्त, वे श्रीवास के भवन का द्वार ना पा सकने के कारण बाहर ही खड़े रहकर अनेक प्रकार की निंदात्मक बातें बोलने लगे। कोई कहता ये सब अब बोलेंगे ना, कुछ तो बोलेंगे, ये भिखारी हैं भिखारी,
हम लोग भिखारियों, हम भिखारी हैं क्या? भिखारियों के साथ कोई रहता है? हाँ, कौन जाना चाहता है यहाँ पर? कौन जाना चाहता है? कोई अगर किसी को कभी भी अपने घर में प्रोग्राम हुआ, उसने बुलाया ना हो तो? हाँ भाई, ये भी बड़ी समस्या हो गई ना। अब इतने लोगों को कौन बुला सकता है बताइए? एक साथ किसी घर में 300 लोग कैसे जाएं? हाँ, कम से कम 300। तो क्या, अब उसने बोला प्रभु जी ये कुछ लोगों को हम बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा देख लीजिए अब क्या करें। अब कुछ को बुलाया और कुछ को नहीं बुलाया। जिसने नहीं बुलाया उसने क्या कहा? भिखारी, कौन जाना चाहता है वहाँ? हाँ, हम नहीं है, बेकार है, बेकार। तो कुछ तो बोले, जो नहीं जा पाया उसको कुछ तो लगेगा ही। तो कह रहे हैं सब भिक्षा मांग के खाते हैं। यदि कोई पहचान लेगा, अरे इनके घर में चले जाएंगे तो हमारी तो इमेज ही खराब हो जाएगी। कह रहे हैं कोई इन्हें पहचान लेगा तो लज्जा का अनुभव होगा। हाँ, भिखारी कैसे खा रहे हैं, इसलिए द्वार बंद करके रखते हैं। केह भले सत्य सत्य यही से उत्तर, ना ही लेके मने डाके ए अष्ट प्रहर। कोई दूसरा कहता ये उत्तर निस्संदेह सही, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप। संसार में कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, पढ़ो, आपका दोस्त क्या बोलेगा? सही बात है, सही बात है। बोलते बोलते बोल दो तू पागल है, क्या? सही बात है। ऐसा है दुनिया में, कुछ भी है सही बात है। इसलिए हमारा सत्यानाश हुआ। कुछ सोचा, सोचना तो करो पहले क्या बोल रहे हो। वो कहेगा भगवान नहीं है, सही बात है। ये माला सब बेकार है, सही बात है। बस तो सब भगवान है, सही बात है। जो प्रवचन में जो व्यक्ति बोल दे वो सही बात है। गुरुजी जो बोले वो सत्य है। कोई सा भी गुरुजी दुनिया में, हर दिन उनके गुरु बदलते हैं, हर दिन। तो कुछ चीज़ें सही होती हैं और कुछ गलत होती हैं। ये यही तो है दुनिया में। विवेक बुद्धि किसको कहते हैं? आई डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, दैट इज़ विवेक बुद्धि। केवल बुद्धि की जरूरत नहीं है। तो कोई दूसरा कहता बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अन्यथा ये लोग आठों पर है, 24 घंटे चिल्लाते क्यों रहते हैं? केह भले, आरे भाई, ओह सॉरी, द टाइम इज़ 23। तो इस रोचक कथा को हम आगे चालू करेंगे अगली बार। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।